Hello guys, welcome to my channel. At first I would like to say thanks to those who are watching this video and इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.2 एंड क्वेश्चन नंबर 16. सो गाइस आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16. जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16. लेट्स सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 16. तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन y f(x) इक्वल्स टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल दे रखा है 0 से लेके π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से लेके π. अब देखो इसका मतलब ये दे रखा है, हमें एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है. तो हमें इस फंक्शन में दो इंटरवल दे रखे हैं. दोनों इंटरवल पे, एक इंटरवल पे हमें बोला गया है कि इस फंक्शन को हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज दिखाना है एंड एक इंटरवल पे हमें बोला गया है कि हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज दिखाना है, ठीक है. तो वो हम सम को नोट कर लेते हैं. स्टेप से हमें सम दे रखा है f(x) इक्वल्स टू log sin x, ठीक है. ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है. अब हमें इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है और जो हमें इंटरवल दे रखे हैं वो 0 से लेके π/2 दे रखा है एंड एक दे रखा है π/2 से लेके π. मतलब इस पे हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज बताना है. क्या बताना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज. और इस पे बताना है स्ट्रिक्टली डिक्रीज में, ठीक है. ऐसा हमसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 16 में. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बोला गया है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फंक्शन को डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है. क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे. अब डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? वेरिएबल देखते हैं, एक्स दिख रहा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है? इसका डिफ्रेंशिएट करना है. तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करने पर. सो गाइस ये हो जाएगा f(x) इक्वल्स टू लॉग का करते हैं, तो लॉग का जो फंक्शन होता है वो आ जाता है अपॉन में, ठीक है. अपॉन में आ गया. अब करेंगे साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एक्स. फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाना है, ठीक है. तो हमें क्या मिल गया? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. मतलब क्या हो गया इसका? tan x, ठीक है. क्या मिल गया? tan x मिल गया. अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में एक बात और करते हैं हम. f(x) इक्वल्स टू क्या करते हैं? f(x) इज इक्वल टू 0 रख देते हैं. तो यहाँ पे रखेंगे 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan x. क्या हो जाएगा? tan x. अब tan में 0 किसकी वैल्यू होती है? tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है, ठीक है. तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0. क्या आ गया? x इज इक्वल टू 0. अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? सबसे पहले 0, ठीक है. फिर π/2 एंड फिर रखेंगे यहाँ पे पाई. इसका मतलब हो गया 0, इसका मतलब 90, इसका मतलब 180, ठीक है. अब हमें जो इस पे, इन दोनों पे हमें ये शो करना है कि ये इंक्रीज कर रहा है, वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. तो हम चेक कर लेते हैं. 0 से लेके π/2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, मतलब 0 से लेके 90 के बीच में कोई भी नंबर ले लो. 45 ले लेते हैं या 60 ले लो, ठीक है. एंड इस वाले फंक्शन में रख के देखेंगे. यही तो हमारे पास है f(x), ठीक है. तो इसकी कंडीशन होती है कि अगर जो f(x) है स्ट्रिक्टली इंक्रीज की, वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से. इक्वल भी नहीं होना चाहिए 0 के, ग्रेटर होना चाहिए 0 से, ठीक है. तो हम चेक कर लेते हैं. तो 45 रखते हैं, ठीक है. तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो 1 क्या है? ग्रेटर देन 0 ना. या tan 60 ले, वो भी ग्रेटर देन 0 है. तो जो भी वैल्यू आप रखोगे 0 से लेके 60 से 90 तक, वो सभी वैल्यू 0 से लेके इंक्रीज करेंगी, ठीक है. ग्रेटर हैं तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? इंक्रीजमेंट, ठीक है. प्लस का साइन लगा दोगे. अब देखो, अब हमें इस इंटरवल में तो बोला गया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज शो करना है 0 से लेके π/2, जो कि हम कर भी चुके हैं, ठीक है. कर भी चुके हैं क्योंकि हमारा जो फंक्शन आ रहा है ना, वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 से लेस भी नहीं, 0 से ग्रेटर है. तो ये कंडीशन इसकी है, तो इंक्रीजिंग की हो गई, ठीक है. अब हमें इस वाले इंटरवल पे क्या शो करना है कि फिर हमारा फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है. तो 90 से लेके 180 के बीच में कोई भी नंबर ले लो. 120 ले लेते हैं, ठीक है. क्या करते हैं? 120 ले लेते हैं एंड फिर इसमें f(x) में जो वैल्यू निकली है उसकी वैल्यू में पुट करेंगे, ठीक है. तो हम क्या लेते हैं? 90 से लेके 180 तक के बीच में कोई भी नंबर ले लो. 120 ले लो, ठीक है. 120 ले लेते हैं. तो f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा tan 120. tan 120 को हम कैसे ओपन करेंगे? तो इसको हम 180 माइनस 60 कर लेते हैं, ठीक है. क्या करेंगे? 180 माइनस 60 कर लो, क्योंकि 180 में से अगर आप 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा? 120, ठीक है. तो इसे 180 माइनस 60 कर लेते हैं. अब 180 माइनस कौन सा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है. इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, लेकिन tan तो नेगेटिव होता है ना. तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? -tan 60.
और -10 का मतलब क्या हो गया कि इज़ लेस देन 0, 0 से छोटा है। तो हमें ये जो कंडीशन मिल गई किसकी मिल गई, माइनस की। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 तक, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल π/2 से पाई। ठीक है, तो बस हमें यही शो करना था कि जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, वो इस वाले इंटरवल में, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा इस वाले इंटरवल में। ये हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं, वी हैव प्रूव्ड। अब ऐसे को एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, जब हमने क्वेश्चन नंबर 16 करा था ना, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये आया था f(x) इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x। तो हमने क्या करा, यहाँ पे tan x लिख दिया था, बट होना था वो cot x। ठीक है, क्योंकि cos अपॉन sin तो cot होता है, tan थोड़ी ना होता है। मिस्टेक से cos tan लिख गया। ठीक है, लगा कि यहाँ पे sin अपॉन cos होगा तो tan लिख दिया। सो गाइस, इस मिस्टेक के लिए रियली सॉरी, एंड इसको ना हम दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, जब f(x) इक्वल टू ना cot x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot x। ठीक है, अब हमारे पास जो इंटरवल था, अब ना आगे उसे इंप्रूवमेंट करना, आगे ना फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना cot x से। ठीक है, और जो हमारा तो यहाँ पे क्या रखता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए f(x) इक्वल टू 0, तो हमने क्या रखा, 0 रख दिया। 0 इज इक्वल टू cot x। अब देखो cot में 0 किसकी वैल्यू होती है, cot 90 की, तो cot π/2 इज इक्वल टू cot x। cot से cot फिनिश, x इक्वल टू कितना आ गया, π/2। ठीक है, अब हमें जो इंटरवल चेक करना है वो किस पे करना है, क्वेश्चन नंबर 16 में जो हमारा इंटरवल है 0 से लेके π/2 एंड पाई, इस पे हमें चेक करना है। ठीक है, ये हमारा दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब इस पे हमें अब चेक करना है। तो क्या करेंगे, अब 0 से लेके π/2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, 0 से लेके π/2 मतलब 90 ले लो। ठीक है, 90 ले लो। 0 से लेके 90 के बीच में 45, 90 नहीं 45, इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर 45 ले लो। ठीक है, और 45 कहाँ रखेंगे, जो f(x) आया ना इसमें, इसी में रख के देखते हैं। ठीक है, तो cot 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इज ग्रेटर देन 0 ना, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, प्लस, मतलब प्लस मिला, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव रखेंगे। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन इसीलिए है क्योंकि ये इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा, 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो बस हम ये लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। हमें यही तो बोला है कि हमें ये प्रूव करना है कि 0 से लेके π/2 इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एंड अब 90 से लेके पाई, 90 से लेके 180 तक, तो 90 से लेके 180 तक में हम क्या शो करेंगे, मतलब 120 लेते हैं। ठीक है, 120 ले लेंगे, और यहाँ पे रख के देखो f(x) इज इक्वल टू cot 120। cot 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cot 90 प्लस 30। ठीक है, 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, cot 90 है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा cot होता है ना वो नेगेटिव होता है, बस साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cot 30, माइनस का मतलब इज लेस देन 0, यही तो हमें चाहिए था, तो माइनस आ गया। मतलब गाइस ये हो गया कि फंक्शन जो है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से लेके पाई। ठीक है, बस यही हमारा प्रूफ करना था। प्रूफ यही करना था कि 0 से लेके π/2 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना चाहिए एंड π/2 से लेके पाई तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 हमें दे रखा है प्रूव दैट द फंक्शन, वही है हमें प्रूव करना है। ठीक है, फंक्शन हमें दे रखा है f(x) इक्वल्स टू log cos x। क्या दे रखा है, f(x) इक्वल्स टू log cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल। इसमें भी हमें वही बोला है, हमें एक फंक्शन दे रखा है एंड 2 इंटरवल दे रखे हैं। एक इंटरवल में बोला है स्ट्रिक्टली डिक्रीज शो करना है और एक इंटरवल में बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीज शो करना है। ठीक है, तो वो हम प्रूव करेंगे। 17 फंक्शन हमें दे रखा है f(x) इक्वल्स टू log cos x। ठीक है, ये हमें फंक्शन दे रखा है एंड हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज शो करना है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो इंटरवल है वो दे रखा है 0 to π/2। ठीक है, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो हमें फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है π/2 से लेके पाई। ठीक है, ये हमें दोनों क्या दे रखे हैं, इंटरवल दे रखे हैं।
हमें यही शो करना है, ठीक है। तो हम करेंगे शो, एंड सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप हमें क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे। तो ये हो जाना है एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू, पहले करेंगे लॉग का। तो लॉग में क्या होता है, जो फंक्शन होता है ना वो अपॉन में आ जाता है, हो गया अपॉन में, ठीक है। फिर करेंगे कॉस का, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, फिर एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्सपन, ठीक है। तो क्या आ गया, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस साइन अपॉन कॉस माइनस टेन एक्स, ठीक है। क्या हो गया, माइनस टेन एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे एक सेकंड चेक कर लेते हैं, कॉस ही था। अब एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस टेन एक्स, ठीक है। क्या आ गया, माइनस टेन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए एफ डेक्स एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स हो जाएगा, एंड टेन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 0, ठीक है। क्योंकि जब ये जो माइनस है वो तो इधर 0 में चला जाएगा, तो माइनस तो फिनिश, 10 से 10 फिनिश, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, ठीक है। क्या आ गया, 0। मतलब हमारे पास जो वो आ गई लाइन, तो उस पर बनेंगे एक तो 0, एक हो गया पाई बाई 2, एंड एक हो गया पाई, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो 0 एक्स इक्वल टू 0, पाई बाई 2 और 180, मतलब 90 एंड 180। तो हमें क्या शो करना है, हमें इस वाले पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज शो करना है, इस वाले फंक्शन में, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पे 0 से लेके 90 तक 45 ले लेते हैं, ठीक है। एंड 45 रख के देखो यहाँ पे एफ डेक्स एक्स इक्वल टू माइनस 10, 45 क्या आया, -1, ठीक है, -1 आया। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इज लेस देन 0, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। क्या आया, माइनस। तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। हम प्रूव कर चुके ना, अब तो कर दिया, ठीक है। अब देखो 90 से लेके 180 तक के बीच में कोई भी नंबर ले लो जहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज शो करना है, ठीक है। तो 90 से लेके 180 हम ले लेते हैं, 120 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेंगे, 120। तो एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस 10, 120 रख के देखो, 120 पे रखेंगे -10, 180 -60, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट पे 10 क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 1060, ठीक है। 1060 इज लेस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर है ना 0 से, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस हो गया, प्लस आया ना हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो यहाँ पे लिख देंगे शो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड इंक्रीजिंग ऑन π/2 से लेके पाई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा हो जाएगा कंप्लीट।